नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। नगर निगम चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और महापौर से लेकर पार्षद प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। और इस बार कांग्रेस ने डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार पर अपना भरोसा दिखाया है, क्योंकि पिछले कई दशकों से महापौर की सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। तो इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए उन्होंने डॉक्टर शोभा सिकरवार पर अपना भरोसा दिखाया है। और आज आपको आपके कांग्रेस प्रत्याशी से रूबरू कराने के लिए आज हम उनके आए हैं उनके निवास स्थान पर। तो उनसे बात करेंगे आज के किन विकास के मुद्दों को लेकर वो शहर में जाने वाले हैं जनता के बीच। हालांकि उन्हें पिछले 15 वर्षों का अनुभव है, पिछले 3 बार से वे पार्षद रही हैं, तो वो जन समस्याओं से शहर की भली भांति परिचित है। लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगी और उनके मन में क्या क्या विकास को लेकर योजनाएं हैं। तो शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर ब्रेकिंग में। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। पहला मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और जनता भी जानना चाहती है कि कांग्रेस का इस बार मैनिफेस्टो क्या है। जैसे शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आप काफ़ी टाइम से परिचित भी हैं क्योंकि आप 3 बार से पार्षद रही हैं। तो क्या मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, किन विकास की योजना को लेकर आप जनता के बीच जाने वाली हैं? ग्वालियर में विकास के नाम पर बहुत पिछड़ा हुआ है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी की समस्या, सीवर लाइन की समस्या, स्ट्रीट लाइटों की समस्या, पार्कों की व्यवस्था। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या शहरवासियों को लाभ देने के लिए आप क्या करने वाले हैं, अगर आपको शहरवासी चुनते हैं तो? अगर मुझे ग्वालियर की जनता इस पद के लिए चुनती है तो पहले तो मैं हर वार्ड में जाकर वहाँ की समस्याएं देखूंगी और सभी समस्याओं को देखने के बाद उस पर किस तरह से काम करना चाहिए, उस काम की आगे की रणनीति बनाऊंगी। शोभा जी, आप पिछले 3 बार से पार्षद रही हैं, तो जन समस्याएं तो आपको रोजाना मिलती ही होंगी इस दौरान। तो अब पहले आप एक वार्ड संभालते थे, अब आपको 66 वार्डों को देखना है। तो 66 वार्डों के लिए आपने क्या कार्य योजना बनाई है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, वोटिंग के लिए भी बहुत कम समय मिला है, तो उसके लिए क्या योजनाएं हैं आपके लिए? मैं हर वार्ड में जाऊंगी और वहाँ पर जाकर जनता के बीच रहकर सभी जितनी भी समस्याएं हैं उनका पहले देखूंगी, फिर उनके लिए जो भी उस पर कार्य करने की योजना है उस योजना को मैं बनाऊंगी। शोभा जी, आप महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और इस बार महिला सीट भी है और लाखों महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से शहर में सवाल उठते रहे हैं। तो एक अगर आपको महापौर का पद मिलता है तो उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैं महिलाओं के लिए पुलिस और प्रशासन से मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मतलब वो स्वतंत्र होकर घूम सकें ऐसी योजना बनाऊंगी और नगर निगम के द्वारा उनके लिए जो भी योजनाएं निकलती हैं उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करूंगी। अक्सर देखने में आया है कि जब कोई महापौर बन जाता है उसके बाद जनता से कहीं ना कहीं उसका तालमेल टूट जाता है। जनता की शिकायतें आती हैं कि महापौर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है या हमारी समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। तो जन समस्याओं के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैं और मेरे पति डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार 25 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में वो इस समय ग्वालियर पूर्व से विधायक हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम करवाया है और जनता के बीच में जाकर हम लोग उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और कभी ऐसा मौका आता है कि अगर हम नहीं उपस्थित हो सकते हैं तो हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिससे मतलब जनता अपनी समस्या उस नंबर पर बताए और हम उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। शोभा जी ने बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि हेल्पलाइन नंबर वो जारी करेंगी। ये एकदम नया कदम होगा किसी भी महापौर के लिए, क्योंकि जन समस्याएं बहुत सारी होती हैं नगर निगम को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर। अगर वो हेल्पलाइन नंबर जारी होता है तो पब्लिक उस पर फ़ोन कर सकती है और अपनी समस्या के समाधान के लिए वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। शोभा जी, मैं बात करूँगा आपसे कि अभी आपके हस्बैंड की बात की, डॉक्टर सतीश सिकरवार जी की। अभी उनके पास एक विधानसभा है, अब आपको 4 विधानसभाएं मिलने वाली हैं। तो जो जनसंपर्क है उसमें आपको कैसा अभी तक रिस्पांस देखने को मिल रहा है? आप जैसे जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है आपको लेकर, कैसा रिस्पांस दे रहे हैं वो? मुझे जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि ये ग्वालियर शहर मेरा पूरा परिवार है और मैं जब भी जनता के बीच में जाती हूँ सभी लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, बहू के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 15 सालों से मैं पार्षद रही हूँ और उन जनता के आशीर्वाद से ही मुझे आज शायद इस आगे बढ़ने का मौका मिला है।
नगर निगम में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी बात करें तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति कुछ काम कराने के लिए जाता है तो भ्रष्टाचार वहाँ पर कि कई बार पैसों का लेन देन के काम होता है। तो उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या कोई योजना आपके इस समय मन में है? भ्रष्टाचार को लेकर मैं पूरा काम के लिए जब भी काम करवाऊंगी इसका निरीक्षण करवाऊंगी। अगर ऐसी कहीं समस्या सुनने में आती है कि ये आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है तो उस पर जांच के आदेश बिठाऊंगी और भ्रष्टाचार को रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। एक बड़ी समस्या सड़कों की भी है शहर के हर जगह। और बात करें अगर जैसे मैं देखता हूँ एक सड़क जो अक्सर बनती है कटोरा ताल वाली, मुझे ऐसा लगता है कि विकास केवल वहीं पर होता है शहर में। तो वो उस विकास को आप पूरे शहर में कैसे लेकर जाएंगी? जैसे बार बार कटोरा ताल की रोड बनती है, फिर टूटती है, फिर बार बार फिर से वही बन जाती है। वो जो रोड है उस रोड को पूरे शहर तक आप कैसे लेके जाएंगी कि पूरी जनता को, ग्वालियर की समस्त जनता को ऐसी ही रोड पर चलने का या गाड़ी चलाने का मौका मिले? जब भी सड़क की निर्माण का कार्य होगा पहले तो उसकी जो भी सीवर लाइन है, पाइप लाइन है, पहले तो उनको डलवाऊंगी, क्योंकि बार बार उसी चीज़ को मतलब खुदाई करवा के द्वारा फिर उसी में पैसा लगाना, तो ये जनता की जो मेहनत की कमाई है उसको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। जो भी कार्य होंगे वो सोच समझकर और पूरी प्रक्रिया द्वारा कराए जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है कि जब रोड बनती है तो जो इंटरनल वर्क होता है, जैसे सीवरेज हो या फिर नल की फिटिंग हो, पहले ही हो जाए तो उसको बार बार खोदने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि रोड बन जाती है और कुछ दिनों बाद ही उसको कभी टेलीफोन लाइन वाले या पीएचई वाले या कोई लोग खोद देते हैं और रोड भी ख़राब हो जाती है। जो बहुत ही अच्छी बात शोभा जी ने हमसे कही है। शोभा जी, एक सवाल और मैं आपसे करूँगा कि अच्छा खासा आपको राजनीतिक अनुभव है, पिछले 15 साल से तो आप हैं ही हैं और आपके हस्बैंड भी काफ़ी टाइम से राजनीतिक में सक्रिय और पारिवारिक माहौल आपको राजनीति का मिला है। तो एक गृहिणी को राजनीति में आने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो कैसा आप देखते हैं कि पारिवारिक और माहौल और राजनीति को आप कैसे सामंजस्य बिठाते हैं घर के अंदर? मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ और मुझे अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है और इस काम में मेरे बच्चे भी मेरा पूरा सहयोग करते हैं और मेरे पति डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी का भी सहयोग पूरा रहता है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगा कि जनता आपको देख रही है, हज़ारों लोग अभी आपको देख रहे हैं, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? इस समय जो लोग देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? मैं और मेरा पूरा परिवार राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हमेशा अग्रसर रहा है। मेरे ससुर गजराज सिंह सिकरवार, देवर सत्यपाल सिंह सिकरवार और मेरे पति सतीश सिंह सिकरवार और मैं खुद स्वयं, हम लोग 40 वर्षों से राजनीति क्षेत्र में हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करते रहते हैं। और मैं अपनी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि वो मुझे वोट दें और ग्वालियर के विकास के लिए मुझे चुनें। तो हमारे साथ थी कांग्रेस महापौर प्रत्याशी डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार, जिन्होंने बताया कि वे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली हैं। उन्होंने कई सारी बातें रखी अपनी कि किस तरह से उनका परिवार काफ़ी टाइम से विकास कार्य शहर में कराता रहा है और आगे भी वो विकास कार्यों को जारी रखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।